बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमनास किचन में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आती रहती हूँ और आपको उसके बारे में आगाही देती रहती हूँ कि कौन सी चीज़ जो है वो अच्छी है और कौन सी चीज़ का इस्तेमाल किस तरह से होता है। तो वैसे तो मेरा चैनल किचन के हवाले से है, लेकिन मेरी बहुत सारी बहनों ने मुझे मैसेज किए कि जिस तरह आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देते हैं, इसमें अगर आप वॉशिंग मशीन जो कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, क्या आप हमें उसके बारे में थोड़ी सी गाइडेंस दे देते हैं। क्योंकि उनका ये कहना था कि आप जो वीडियो हमारे लिए बनाती हैं वो बहुत उसमें हमें इंफॉर्मेशन मिलती है और बहुत ज़्यादा जो अच्छे तरीके से आप हमें बताती हैं ताकि हमें आसानी से वो चीज़ें इस्तेमाल करनी आ जाती हैं। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने जा रही हूँ वो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहती। अपने हवाले से मैं चाहती हूँ कि आपको जितनी भी हो सके इस चीज़ के बारे में आगाही दे सकूँ। ये जो इलेक्ट्रिक मशीन है, ऑटोमेटिक मशीन, अब तो ये मोस्टली हर घर में मौजूद है, लेकिन जब मैंने इसको ख़रीदा था तब भी इसके बारे में इतनी डिटेल यूट्यूब पे मुझे नहीं मिली थी कि इसके बारे में मज़ीद अच्छी तरह से, क्योंकि जदीद चीज़ों के बारे में थोड़ी सी डिटेल आपको इकट्ठी करनी पड़ती है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो एक दफ़ा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा कर दें। और ये जुल्हज का महीना है, बाबरकत महीना है, और इस जुल्हज की बाबरकत महीने के जो है ना तो फ़ैल आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी आपने लाजमी करना है ताकि मज़ीद लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए अब हम टॉपिक पे बात करते हैं। आज जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ वो जो इलेक्ट्रिक मशीन है, ये मेरी हायर की मशीन है और ये फुल जो है ना लार्ज साइज़ की ये मशीन है और इसका मॉडल नंबर है HWM75-918। ये इसका मॉडल नंबर है, हायर की मशीन है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हायर की लेना चाहिए, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि मैं हायर को स्पॉन्सर कर रही हूँ। बेसिकली मुझे हायर की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं वो अच्छी हैं। मेरे घर ओवन भी जो है वो हायर का है और उसके साथ जो है वो एसी जो है वो हायर का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, डीसी इन्वर्टर, तो वो बहुत अच्छा जा रहा था। तो इसको सोचते हुए मैंने ये मशीन ली और इसको इस्तेमाल होते हुए तकरीबन 4 साल हो गए हैं और ये बहुत इजी और बड़ी क्विक काम करती है। बहुत आसानी से आपने सिर्फ करना क्या है कि इसके अंदर कपड़े डालने हैं, सर्फ़ डालना है, डिटर्जेंट डालना है, जो जो आप इस्तेमाल करना चाहती हैं, जैसे कि सूफ़ी सॉफ्ट सवैयाँ भी लोग कुछ साबुन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। हर चीज़ आप बआसानी इसके अंदर डाल सकते हैं। इवन इसमें कपड़ों को आप, कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि क्या इसमें कपड़ों को नील लग सकता है, वाइट कपड़ों को, या इसमें माया लग सकती है, या हम अलग से अगर कपड़े कोई ड्राई करना चाहते हैं तो क्या इसको ड्राई कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी और अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन हो तो आपने उसके बारे में भी मेरे से लाजमी ही कमेंट में पूछना है कि ये किस तरह से होता है, तो मैं आपको कमेंट में भी उसके आंसर ज़रूर दूंगी। और अगर आप, मुझे लगा कि आप लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं इसका पार्ट 2 भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट वाले एरिया की। ये इसका टच सिस्टम है, मैं आपको थोड़ा सा क्लोज़ करके दिखाती हूँ। यहाँ पे ये सारा इसका मशीन का सिस्टम ऑन होता है और बहुत इजी है, थोड़ा सा गाइड समझने की बात है। ये जो हिस्सा है ये उन्होंने, ये देखेंगे लिखा हुआ है साइकिल, वॉश, रिंस, स्पिन, डिले, वाटर लेवल, रिवर्स वाटर, ये सारा ये इसका सिस्टम है। अब फर्स्ट रिंस, सेकंड रिंस, थर्ड, यानी कि मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताती हूँ। ये इसका पावर का बटन है और ये स्टार्ट का बटन है। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने एक दफ़ा मशीन बंद करनी है तो आप पावर से बंद करेंगे और फिर दोबारा स्टार्ट से ऑन कर देंगे। या आप इसको रोकना चाहते हैं कि ये इधर ही रुक जाए जहाँ से हमने चलाई है और वहाँ काम कर रही है, तो आप रोकना चाहते हैं तो तब भी आप स्टार्ट का बटन ही दबाएंगे। ठीक है, बहुत
ये तो एक आपको सिंपल मैंने इसका तारफ़ करवाया। अब हम बात करते हैं एक पुरानी मशीन के बारे में। मेरी ये वाली जो मशीन पड़ी है, ये सुपर एशिया की, ये मेरी पुरानी मशीन थी। ये मेरी सास की मशीन थी और जब वो इस्तेमाल करती थी पहले के, जब फिर जो है वो उसके बाद हमने ये वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन ख़रीद ली। क्योंकि आपको पता है आजकल कितने बिज़ी लाइफ है, यूट्यूब पे चैनल भी हर एक ने बनाया हुआ है और भी बहुत सारे लोग, हाउस वाइफ को तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, घर को भी देखना होता है, बच्चों को देखना होता है। उसके अलावा कुछ लोग औरतें वर्किंग वूमेन होती हैं, उनके लिए भी बहुत, तो ये एक ईज़ी और बहुत अच्छा मेथड है, बस थोड़ा सा इसको इस्तेमाल करने का तरीका ना हो। अब मैं आपको इसका अंदर का सिस्टम दिखाती हूँ। ये देखें, इतना खुला इसका जो है ना वो सिस्टम है। आप कोशिश कीजिएगा अगर आप ख़रीदें तो आप स्टील बॉडी में इसको लीजिएगा, क्योंकि जो प्लास्टिक वाला होता है ना एरिया, वो बड़ी जल्दी ख़राब हो जाता है। और ये जो इसका हिस्सा है ना, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ। ये इसका हिस्सा, इसके अंदर हम सर्फ़ डालें, साबुन डालें, जो आपका दिल करे डालें। मैं वैसे क्या करती हूँ कि जब मैंने साबुन वगैरह इस्तेमाल करना होता है मशीन के अंदर, तो मैंने ये एक बुनियान जराब ली हुई है, इसके अंदर मैं डाल के साबुन के जो पार्ट्स हैं वो डाल देती हूँ, ऊपर से गिरा बंद कर देती हूँ और इसके अंदर रख देती हूँ, या इसके अंदर डायरेक्ट भी आप फेंक सकते हैं। और फिर मशीन को जब ऑन करती हूँ, ताकि जो साबुन के छोटे छोटे पार्ट होते हैं ना, जो बच्चों के कपड़ों के साथ, बड़ों के कपड़ों के साथ लग जाते हैं, और वो फिर नहीं रहते। वैसे तो आजकल आपको पता है डिटर्जेंट और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो कपड़ों की मैल, लेकिन ये डेली वॉश पे मशीन है, आप डेली इस पर कपड़े धो सकते हैं। और इसके अंदर ये इस तरह के दो हिस्से बने हुए हैं। इनका काम ये है कि जो हमारे कपड़ों के ऊपर बाल लगे होते हैं, जो धागे लगे होते हैं, या कुछ भी रुई, वूल या कुछ भी ऐसा जो एक्स्ट्रा होता है, जो वो सारा इसके अंदर जमा हो जाता है और आपके कपड़े बहुत खूबसूरत साफ़ सुथरे धुले निकल आते हैं। ये तो इसका मैंने आपको अंदर वाला हॉल बताया है। इसकी सफाई का सिस्टम भी मैं आपको बताऊँगी कि इसको आपने अंदर से कैसे साफ़ रखना है। अब हम बात करते हैं इस मशीन के बारे में। जिस तरह पहले मशीन होती थी, जिस तरह हम इस्तेमाल करते थे, जैसे कि मशीन का एक बटन होता था जिस पे 15 तक का वो सुई का वो एक हिस्सा लगा होता कि आपने 15 मिनट तक चलानी है, 10 मिनट तक चलानी है, 8 मिनट तक चलानी है, डिपेंड करता था। और उसके ऊपर लिखा होता था कि हैवी चलानी है या 1 वे या 2 वे, यानी 2 दफ़ा चक्कर आए या 1 दफ़ा, इस तरह होता था। सेम इसी का भी ये तरीका, वो तो हम एक सुई को घुमा लेते थे, जैसे कि ये पुरानी मशीन पड़ी है इस तरह, ये देखें घुमा लेते थे तो हमें अंदाज़ा हो जाता था। ये देखें 1 वे 2 वे, और ये इधर से लेके इस तरह, और फिर मशीन चलती थी। फिर जब कपड़े धुल जाते थे तो हम उसमें से कपड़ों को निकालते थे और फिर उनको पानी से निकालते थे। फिर हम दोबारा जो दूसरी मशीन होती है जहाँ पे कपड़े स्पिन होते हैं वहाँ पे डालते थे। लेकिन इसका सिस्टम ऐसा नहीं है, इसका सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें एक चीज़ सेम है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको करते हैं। अब मैं आपको लेके आती हूँ, क्योंकि इस सिस्टम से ही ये मशीनें चलना है। सबसे पहले है इसकी मेमोरी, यानी कि अगर आपने पहले मेमोरी एक टाइम में सेट कर दी है ना, तो वही मेमोरी इसकी हमेशा चलेगी। और फिर आगे आ जाता है ये स्टैंडर्ड वूल टब ड्राई। टब ड्राई का मतलब क्या है कि सारे कपड़े आपने धो लिए हैं, थोड़ा सा सर्फ डाला है और टब ड्राई का आपने ऑप्शन ऑन कर दिया है, तो आपके जो अंदर जो मशीन के अंदर जो एक्स्ट्रा जो ग्रीस, जो गंद, जो मिट्टी जमा हो जाती है, जो कपड़ों से निकलता है इस वाले हिस्से में, नहीं अंदर वाले, ये जो इधर वाला, वो सारा ये टब ड्राई जो है ना उसको वॉश कर देगा। ठीक है, अब ये है नॉर्मल, हैवी, डेलिकेट और क्विक। अब ये इसके ऑप्शन है कि आपने क्विक यानी कि कपड़े इतने गंदे नहीं हैं, आपने जल्दी धोने हैं, तो आप इस ऑप्शन पे चले जाएंगे। इधर से हम बटन दबाते जाएंगे और वहाँ पे ऑप्शन चला जाएगा। या नॉर्मल यानी कि जैसे लॉन के कपड़े हैं या हल्के फुल्के कपड़े हैं वो, या हैवी जैसे कि सर्दी के कपड़े हैं। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा बटन चूज़ करते हैं, आपके कपड़े किस तरह के होते हैं। तो इधर से हम दबाते जाएंगे बटन को, और वो फिर रेड बटन है, थोड़ा सा मैं आपको ऑन करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये सबसे पहले मैंने पावर का बटन ऑन किया तो ये इसके सारे सिस्टम ऑन हो गए। अब मैंने फ़र्ज़ करें कि कपड़े धोने हैं हैवी पे जाऊंगी, तो ये मैं अपना रेड जो लाइट है, ये जो इसकी लाइट है वो हैवी पे ले जाऊंगी। ये हैवी पे
थोड़ा सा मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। रेड लाइट ऑन हो गया। अब अगला ऑप्शन है वॉश, यानी कि आपने कपड़े अगर आपके हैवी हैं तो आपने कितने मिनट के लिए धोने हैं। 15 मिनट इसको चाहिए, मतलब कपड़ों की कंडीशन देख के। तो ये 15 मिनट है, 5 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, 20 मिनट है। तो ये 20 मिनट का हम ऑप्शन दबा देंगे, 20 मिनट पे चला जाए। इस तरह हम पहले रेड लाइट को बस आपने उसकी तरफ लेके जाना है। अब जी ये है जैसे चक्कर, यानी जैसे आपने एक दफ़ा पहले पुरानी मशीनों में होता था एक दफ़ा चक्कर पे चलाना है, दूसरी दफ़ा चक्कर पे चलाना है, तीसरी दफ़ा चक्कर पे चलाना है। तो ये 3 दफ़ा इसमें ऑप्शन है। पहले में 2 दफ़ा होती थी, अब ये सब मशीनों का सेम तरीका है, ये ऑप्शन सारी मशीनों में। तो मैं चलाती हूँ 2 दफ़ा पे, तो ये मैं रेड लाइट को 2 पे ले जाऊँगी, ठीक है। अब ये स्पिन का, यानी ये कपड़े तो इधर धुल गए, यहाँ से आपका सिस्टम धुलाई वाला ख़त्म हो गया। अब ये है कि आपने 5 मिनट इसको ड्राई करना। जैसे गर्मी में हम मोस्टली 5 मिनट में ही कपड़े सूख जाते हैं, तो हम 5 मिनट पे कर लेते हैं, या सर्दी में 9 मिनट पे अगर आप कर रहे हैं तो 9 मिनट पे। ये तो रेड लाइट 9 मिनट पे चली जाएगी। अब यहाँ पे है सारा ये पूरा सिस्टम ये बताएगी। ये ऊपर आ गया है 58 मिनट, यानी कि ये पूरी मशीन 58 मिनट तक चलेगी। और यहाँ पे है वाटर लेवल, यहाँ पे 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 65, 70, यानी कि 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 65, 70 ये लीटर पानी इसमें जाता है। इवन हद 70 है, यानी फ़र्ज़ करें इसमें कंबल तक भी धुल जाता है। मैं अपने कंबल इसमें ही धोती हूँ, बहुत सारे जो हैवी बेडशीट्स होती हैं वो भी इसमें ही धुलती हैं। तो मैं पानी का लेवल फिर 70 पे कर देती हूँ। अब ये जो है रिवर्स वाटर, ये ऑप्शन आप पे है कि ये ऑप्शनल है। अगर आप दोबारा खुद ही पानी आप चाहती हैं कि खुद ही आता जाए, तो ये इधर से वो खुद ही मशीन चूज़ कर लेती है। अब यहाँ से हमने कर देना स्टार्ट। ये देखें, ये यहाँ से मशीन हमारी स्टार्ट होगी, लेकिन मशीन पहले मांगती है पानी। अब आपने क्या करना है, ये तो मशीन का सारा सिस्टम था ना, इस तरह से ये ऑन होती है, ऑफ होती है। ये देखें, इस जगह पे इसका पानी वाला सिस्टम चलता है और यहाँ से पानी आना स्टार्ट होता है। यहाँ से ये पानी आना स्टार्ट होता है। अब आपने प्लम्बर को बुला के, या जो हायर वालों को ही जब आप ख़रीदते हैं, या जिस कंपनी की आप ख़रीदते हैं, वो आके आपकी मशीन को सेट कर जाएंगे, खुद ही आएंगे। इसके लिए आपको खुद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ से आप सैमसंग की ख़रीद रहे हैं, आप कैनवुड की ख़रीद रहे हैं, आप हायर की ख़रीद रहे हैं, आप एनएक्स की ख़रीद रहे हैं, जौन सी मशीन जौन सी कंपनी की मशीन आप ख़रीद रहे हैं, उस कंपनी की मशीन खुद ही वो आके सेट कर जाते हैं। आपको इसको सेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसका इधर से वॉश करने वाला निकलता है, ये इसकी फुल बॉडी है, मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह की। और कुछ मशीन्स होती हैं उनके सामने हॉल बना होता है, लेकिन मैं उस मशीन को प्रेफर नहीं करती, क्योंकि अगर सपोज करें इस मशीन का अगर ये ऊपर वाला ढक्कन ख़राब हो जाता है तो फिर भी ये कपड़े धो देगी। तो बच्चों के साथ केयर से रखें चीज़ों को। मैं बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, जितनी चीज़ें आप केयर से रखेंगे उतनी चीज़ें आपकी देरपा होंगी, उतनी चीज़ें आपकी अच्छी जाएंगी। लेकिन फ़र्ज़ करें आपकी चीज़ किसी भी तरीके से ख़राब हो जाता है ढक्कन, तो आपके कपड़े आसानी से फिर भी धुल सकते हैं। लेकिन अगर आपका मशीन का सामने वाला वो कैप लगा हुआ है तो फिर आपके कपड़े नहीं धुल सकते, क्योंकि पानी सारा बाहर आएगा। तो कोशिश करें पाकिस्तान में रहते हुए वो वाली चीज़ों को प्रेफर करें जो कि आपके घर के माहौल में एडजस्ट करती हों। अगर तो आपकी फैमिली छोटी है, आपको लगता है कि ईज़िली हम ये मशीन को
कर सकते हैं, अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो फिर आप वो गोल वाले जो सामने वाला फ्रंट पे जो लगा होता है ढक्कन, वो वाला ले लें। अगर आपको लगता है कि नहीं, तो फिर आप इसी तरह की मशीन ख़रीदें। इसमें बहुत सारी कंपनी मशीनें बना रही हैं, इवन सुपर एशिया भी बना रही है, और भी बहुत सारी कंपनियां जिनको मैं अभी नहीं जानती, लेकिन इसका ये तरीका ऐसे ही है। सबका मैंने देखा था, जब मैं लेने गई थी मैंने सबका देखा था, सबका चूज़ किया था। बहुत ईजी मेथड है। कपड़े अच्छी तरह धुलते हैं, अच्छी तरह वॉश होते हैं। आपने सर्फ अपनी मर्ज़ी से अगर आपने 2 दफ़ा का चक्कर लगाया तो 2 दफ़ा आपको डालना पड़ेगा। कपड़े ड्राई होके बाहर आएंगे और आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आपको सिर्फ उधर से बटन ऑन करना पड़ेगा, और जब आप एक दफ़ा मेमोरी सेट कर लेंगे तो फिर सिर्फ स्टार्ट का बटन ही दबाना पड़ेगा। आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली ये मशीन के अंदर सेव हो जाएगी। जैसे ही आप स्टार्ट का बटन दबाएंगे, मशीन पुराने ही मेथड पे स्टार्ट हो जाएगी और आपके कपड़े धुल जाएंगे। बस ख्याल ये रखना है कि आपने इसके अंदर जैसे कि डिटर्जेंट होते हैं, जैसे कंफर्ट फैब्रिक है आजकल बहुत ईजीली, वो भी थोड़ा सा डाल दें खुशबू के लिए। अब बात करते हैं नील कैसे लगता है। तो आपने जब वाइट कपड़े इसमें डालने हैं, तो वाइट कपड़ों का जब पानी बनाना है सर्फ वाला, तो उसके अंदर ही नील डाल देना है और फिर कपड़े डालने हैं। जब एक रिन चल जाए, उससे क्या होगा कि आपके सारे कपड़ों को नील लग जाएगा। थोड़ा ज़्यादा डालिएगा, और फिर जब कपड़े वॉश होते रहेंगे, एंड पे वो इतना नील रह जाएगा जितने के कपड़ों को ज़रूरत होती है। इसी तरह अगर आपने माया लगानी है, तो कपड़े जब अच्छी तरह वॉश हो जाएं, जब स्पिन का ऑप्शन आ जाए, तो आप वो सारी माया उसमें डाल दें, ज़्यादा सारी गाढ़ी सी पका के। तो फिर आप स्पिन करेंगे तो माया उतनी रह जाएगी जितनी कि आपके कपड़ों को ज़रूरत है। इसी तरह आप जैसे जैसे इसको यूज़ करेंगे, ज़्यादा पानी डालेंगे तो कपड़े इतने अच्छे नहीं धुलेंगे। उतना पानी डालिए जिसमें आसानी से कपड़ा मशीन घूम भी सके, और कपड़ों में सरफ और वो सारी चीज़ें जो आपने डाली हैं वो आसानी से उसमें खुशबू भी आए। ये छोटे छोटे मेथड है, छोटी छोटी टिप्स हैं जिनको आप अमल करके इस मशीन को यूज़ कर सकते हैं। इसके इंतहाई अच्छे बेनिफिट्स हैं, और मैं तो यूज़ कर रही हूँ, मुझे तो कोई इसमें अभी तक नुकसान नज़र नहीं आया। डेली बेस पे लगाएं, बच्चे कपड़े उतारें और आप इसको लगा दें। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी बात हो, तो कमेंट में कर दीजिएगा, और अगर मुझे लगा तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूँगी। अल्लाह हाफिज़।